हाय एवरीवन, राधे राधे। क्या मेरी तरह आप भी इस तरीके से ईयरफोन लगा के घूमते हैं? अरे भाई, हमेशा नहीं लगा के घूमती। अभी रात के बज रहे थे 11 और 11 बजे ईयरफोन लगाना मेरी मजबूरी बन चुकी है। क्या है कि 9:30 बजे तक खाना होता है। खाने के बाद जब बच्चों के रूम में बैठती हूँ, वो लोग थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो इस टाइम पे अगर हम फ़ोन चला लें और जो वॉल्यूम है वो तेज़ हो जाए तो वो ठीक नहीं लगता। तो अभी मैंने कपड़ा धुला, कपड़ा धुलने के बाद फिर ईयरफ़ोन लगा के बच्चों के रूम में बैठ के आज डारा बाँध के ना मैंने आँगन में ही कपड़ा डाल दिया था, सुबह इसको धूप दिखा दूँगी। तो 11:15 बजे मैं उठी थी पानी पीने, तो बस मैंने सोचा कि चलो अपना व्लॉग शूट करते हैं और सभी से पूछते हैं कि कौन-कौन ऐसा करता है। क्या आप लोग भी बच्चों के रूम में बैठते समय ईयरफ़ोन का यूज़ करते हैं? क्या करें? अभी वॉल्यूम स्लो करके हम अगर काम करते हैं तो हमारी एडिटिंग नहीं हो पाती और वॉल्यूम तेज़ करके करते हैं तो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, तो इसलिए ईयरफ़ोन लगाना ज़रूरी हो जाता है। पहले मेरे पास नहीं था, मेरे जन्मदिन पे मेरे बच्चों ने ही गिफ्ट किया था। क्या है कि उनके कमरे में जब मैं बैठती थी एडिटिंग करने ना, तो मैं स्लो करके करती थी, फिर आँगन में आके थोड़ा-सा जब कहीं सुनना होता तो भाग के जाती थी, फिर सुनती थी। तो पता नहीं उन लोगों ने प्लानिंग किया और रियलमी का मुझे ले आकर मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट किया, बहुत अच्छा लगता है। तो हमेशा नहीं यूज़ करती, ईयरफ़ोन एक ऐसी चीज़ है ना कि हमेशा ही आप यूज़ करोगे तो आपके जो कान हैं वो वजन-वजन से लगने लगेंगे, तो नहीं करना चाहिए। तो बस पानी पी के 11:30 तक मैं सो गई थी और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो है और अभी बज रहे थे 4:15। अब पौने 5 बजे का उठना थोड़ा-सा कैंसल हो गया है, 5:15 तक उठती हूँ। पतिदेव उठ जाते हैं, छत पे जाते हैं और सबमर्सिबल चलाते हैं और टब का पानी पलट कर वो भर देते हैं। इतना काम करके वो चले जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए और मैं बिस्तर पे बैठे-बैठे अपने सपने सजोती हूँ कि आज के दिन में क्या करना है। क्योंकि हम एक मतलब हमें ही सोचना होता है सुबह-सुबह कि अभी यहाँ कहाँ से काम को शुरू करें। तो सबसे पहले तो भगवान जी को याद किया, नींद खुलते ही उठकर बैठा तो। अभी धरती माता को प्रणाम किया पैर रखने से पहले और जब उठी ना तो थोड़ा-सा एहसास हुआ कि होठ पे पपड़ी-पपड़ी सा बना है। आज ना स्वेटर पहन कर ही सोई थी। मैं लगभग 2 बजे उठी थी। ठंड ज़्यादा लग रही थी क्योंकि मैंने अभी रज़ाई नहीं निकाली है, तो ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैंने फिर स्वेटर निकाला सोफ़े से और वहाँ से खींच के रात में 2 बजे मैंने स्वेटर पहन लिया था, तो आज स्वेटर पहन कर ही सो गई थी। जब उठी तो मैंने सोचा कि चलो और ऊपर से हाँ, ये वाला चद्दर डाल दिया था कंबल पे कि मतलब इतनी ज़्यादा गलन हो रही थी ना, मैंने सोचा कि यार मैं क्या करूँ, रात में खड़पड़ भी नहीं कर सकती कि जाके मैं कंबल रज़ाई कुछ निकालूँ और इससे अच्छा है कि चलो मैनेज कर लेती हूँ, फिर कल जो है रज़ाई निकालूँगी। तो अभी जब बिस्तर से उठी तो मैंने कहा चलो ये काम करते हुए तब दूसरा काम शुरू करती हूँ, क्योंकि जब बिस्तर बिखरा रहता है ना तो फिर हमारा माइंड जो है इधर-उधर होता रहता है। करना तो हम ही है, तो हम जो है एक साइड से ही काम करना स्टार्ट क्यों ना करें, ताकि हमारा घर भी सुव्यवस्थित लगे, हमें भी आराम मिले, हमारा काम भी टाइम पर हो जाए। तो चद्दर अक्सर ही झड़ा रहता है, पूरा खोलकर हमेशा नहीं झाड़ती, तो 3 दिनों में तो वैसे ही बदल जाता है, बीच में ऐसे ही कपड़े से झाड़ देती हूँ या तो मुझे गंदा लगता है तो फिर उठा के झाड़ देती हूँ। तो अभी मैंने लगा लिया अपने बालों में क्लचर और ये मेरी तकिया का जो कवर है ना, ये थोड़ा-सा ढीला है। तकिया के अकॉर्डिंग जो है ये मतलब थोड़ा लंबा-चौड़ा है, तो कितना भी चाहो तो वो उसी में गठरी बन जाता है। तो चलो अभी मैंने यहाँ पे बिस्तर सही कर दिया। देखो अपने आप को ही कितना अच्छा लगता है ना, थोड़ा-सा देर लगा लेकिन रूम सही लग रहा है, कोई भी आके यहाँ पे बैठ सकता है। पतिदेव भी घूम टहल कर आएँगे तो रूम में ही आएँगे, अगर बिखरा रहता है तो उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो चलो अभी मैं इसमें साड़ी में पिन लगा लेती हूँ, क्योंकि बाहर जाने से पहले ना ऐसे ही जब जाओ तो पिन नहीं लगा रहता तो फिर बहुत गंदा लगता है। जब हम पल्ला करते हैं, घूंघट करते हैं तो फिर उसी में छिप जाता है। तो पिन लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं ना कोशिश करती हूँ कि स्वेटर पहनने से पहले पिन लगा लूँ। ऊपर से मैं पल्ला ऐसे ऊपर से घूंघट कर लेती हूँ, उसके बाद स्वेटर पहन लेती हूँ। क्योंकि इस बाहर का काम ज़्यादा मुझे होता नहीं है, थोड़ा-सा होता है तो अभी सुबह सवेरे उतना कोई आता नहीं है, तो मैं फटाफट से निपटा के अंदर आ जाती हूँ। लेकिन आज ना मैंने स्वेटर पहन रखा है पहले से, तो उतारा नहीं मैंने, ऊपर से ही मैं पिन लगा ले रही हूँ। ऊपर से लगाने से दिक्कत क्या होती है कि पिन कभी-कभी फँस जाती है स्वेटर में, फिर दिक्कत होती है। ये रीज़न है कि कोशिश करती हूँ कि
मतलब स्वेटर पहनने से पहले मैं लगा लूँ। तो चलो भई मैंने पल्ला-सल्ला तो कर लिया और यहाँ पे डब्बा नमकीन का कल शाम को आया था तो यहीं पड़ा रह गया था। अभी भी नींद ना पूरी तरीके से आँखों से गई नहीं है और इतना काम मेरा सिमट गया। अब जब बाहर आए तो चलो सबसे पहले चलते हैं किचन में और वहाँ पे गैस को जलाते हैं और 1 गिलास गर्म पानी करते हैं। वैसे भी ना पतिदेव क्या करते हैं आजकल कि बस सुबह-सुबह ही गरम कर देते हैं पानी। लाइट जाने से पहले भगोने में रख देते हैं गरम करने के लिए। तो जब वो पानी पीते हैं ना तभी ये भगोने में रख देते हैं क्योंकि इसके बाद लाइट चली जाती है, हमारे घर में गीज़र नहीं है तो ये भगोने का पानी काम आता है सौर्यांश का नहाने के लिए, पैर हाथ धुलने के लिए, तो बिल्कुल गर्म है, उबला हुआ पानी है। तो चलो 1 ग्लास मैं इसी में से पानी ले लेती हूँ और गर्म भी नहीं करना पड़ा क्योंकि लाइट जा चुकी है और इस टाइम पे सिर्फ़ और सिर्फ़ पानी पी के भी मुझे जाना है छत पे, टहलना भी है थोड़ा-सा इधर-उधर। उसके बाद फिर नीचे आऊँगी तब जो है काम शुरू करूँगी। तो 1 गिलास मैंने पानी ले लिया है, बाकी का पानी जो है ढक के मैं रख दे रही हूँ। ढक के रखने से ना जल्दी पानी ठंडा नहीं होगा और उम्मीद है कि ये गर्म रहेगा तो दोबारा मुझे गैस जला के गर्म करनी नहीं पड़ेगी और पानी जो है ठंडा होगा नहीं, गर्म पड़ा रहेगा तो गैस भी ख़त्म नहीं होगी, मतलब तमाम फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो मैंने अपना डाल दिया वेट लॉस पाउडर जो वेट लॉस पाउडर क्या मैं बोलूँ मतलब पेट का पाउडर बोल सकती हूँ, वेट लॉस पाउडर बोल सकती हूँ, गर्मी का पाउडर मतलब बोल सकती हूँ, अजवाइन वगैरह सब है इसमें तो भैया मतलब सेहत सेहत वाला पाउडर बोलती हूँ चलो। तो यहाँ मैंने पानी पीना स्टार्ट कर दिया। देखो पानी तो वैसे उकरू-मुकरू बैठ के ही पीना चाहिए, लेकिन आज कमर में थोड़ी-सी दर्द हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो कुर्सी पे बैठ के ही पी लेते हैं। पानी ज़्यादातर कोशिश करें कि सुबह का जो पानी पी रहे हैं आप उकरू-मुकरू करके बैठें। नहीं बैठ पा रहे हैं तो खड़े होकर तो बिल्कुल ही मत पीजिएगा, बैठकर ही पीना चाहिए। तो गिलास रख के अब मैं जाऊँगी छत पे और वहाँ टहलूँगी, थोड़ा-सा जो ताज़ी-ताज़ी हवा है उसको लूँगी। अभी सौर्यांश को मैंने उठाया नहीं है क्योंकि स्कूल थोड़ी-सी लेट हो गई है, तो मैं भी आऊँगी लौटकर छत पर से, उसके बाद मैं इन लोगों को उठाऊँगी। सुबह-सुबह पौधों को पानी देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हमारे लिए खाना-पीना ज़रूरी है, वैसे हमारे पौधों को भी चाहिए होता है। तो धूप से तो वो अपना खाना बना लेगा, लेकिन पानी तो उसको चाहिए होगा ना। तो मनी प्लांट ना आजकल थोड़ा-सा देख-रेख कम हो गया था, इसके जो कुछ पत्ते हैं पीले पड़ गए हैं, तो फिर से देख-रेख मैंने स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पे ये जो क्या बोलते हैं अपराजिता का पौधा है, वो भी थोड़ा-सा सूख गया। जेट प्लांट है, तो आजकल ना पौधों की देख-रेख छत पर थोड़ी-सी कम हुई, लेकिन फिर से अब मैंने केयर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि पौधे हमारे बच्चों की तरह होते हैं। अगर थोड़ा-सा भी हमने लापरवाही कर दिया ना तो उनको भी सर्दी जुकाम लगने लगता है। इसलिए ना जब भी आप अपने घर में पौधे लगाएँ फुल देख-रेख में लगाएँ। तो अभी बाहर का कुछ नज़ारा ऐसा है, आज ना कौड़ा नहीं जला क्योंकि उसके जस्ट बगल में कुत्ते ने पोटी कर दिया है मैंने देखा। तो पतिदेव हमको लगता है ना ऐसे ही चले गए, फिर नहीं जलाया। नहीं तो उठते हैं पहले वो पानी-वानी इधर का काम करके सीधा पापा के लिए कौड़ा जलाते हैं, आग जलाते हैं सेकने के लिए, फिर उसके बाद वो मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं। तो बस वहाँ से मैं आ गई थी नीचे और अब मुझे जगाना है अपने बच्चों को, दोनों अभी घोड़े बेचकर सो रहे हैं। तो ठंडी आ गई है ना, तो ठंडी में थोड़ा-सा मतलब कभी-कभी ममता आ जाती है, लगता है बच्चे इतने प्यारे-प्यारे मासूम-मासूम लग रहे हैं सोते वक़्त, जाने दो। लेकिन अभी स्कूल भी तो जाना है ना इनको, अगर हम ही थोड़ा-सा लापरवाही करेंगे तो फिर ये नहीं उठेंगे। तो इनको उठा के मैं आ गई थी सीधा बाथरूम में और यहाँ पे ब्रश और साबुन से हाथ धुलना है, हाथ-पैर धुलना मतलब मुँह सब कुछ धुल के फिर उसके बाद जाना है किचन में अभी। अभी स्नान नहीं करूँगी, ठंडी में थोड़ा-सा लेट में ही स्नान होता है। अभी झाड़ू, पोछा, बर्तन कुछ हो जाएगा, उसके बाद फिर नहाना-धोना होगा। हर इंसान अगर कायदे से काम कर रहा है ना, तो वो हर घर की जो गृहिणी है उसका हाथ होता है क्योंकि बच्चों को उठाना भी नहीं उठाएँगे तो वो टाइम से नहीं जाएँगे। घर में खाना नहीं बनता है तो बाहर हमारे घर के जो अ, आदमी हैं वो बाहर जा रहे हैं, फिर खाए-पिए बगैर लेट हो जाएँगे। तो एक औरत को ही चाहिए कि वो समय का ध्यान रखे, अगर वो समय का ध्यान नहीं रखती है ना, तो पूरा घर अस्त-व्यस्त होने लगता है। कपड़ों का ध्यान, खाना का ध्यान, साफ-सफाई का ध्यान, ये सारी चीज़ें जो होता है ना, वो सारी चीज़ें औरतों को ही होनी करनी होती है। तो इसलिए अपने समय को थोड़ा-सा ना बदल लें,
थोड़ा-थोड़ा अगर बदल कर परिवर्तन करके अगर अपने घर को सजा सकते हैं, सँवार सकते हैं, अपने काम को टाइम पे कर सकते हैं ना, तो आपके लिए सुखमय मतलब सुखद होगा। क्योंकि जब काम टाइम से हो जाता है तो हम औरतों के लिए सबसे बड़ी बात वही होती है, क्योंकि दिमाग की जो टेंशन है वो तो दूर हो जाती है कि चलो अभी ये काम तो करना नहीं है। तो मेरा भी यही हाल है, मैं सुबह-सुबह जब बिस्तर से उठने लगती हूँ तभी सोचती हूँ कि आज मुझे क्या बच्चे के लिए बनाना है, फिर टिफ़िन में क्या देना है, उसके बाद मुझे खाने में क्या बनाना है, पापा को क्या खाना है आज, इनको क्या खाना है। तो उस हिसाब से मुझे पूरा जो मतलब टाइम टेबल है वो तैयार करना होता है। उसके बाद फिर जो है खाना बना के फिर मेरा झाड़ू पोछा लास्ट में हो के 10 बजे तक मैं अपना जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये सब कुछ होता है टाइम को ध्यान में रखने की वजह से। तो अगर आप भी अपने टाइम को इधर-उधर वेस्ट कर रहे हैं ना, तो अपने टाइम को सबसे पहले मैनेज करें। टाइम से काम करेंगे तो बहुत सारा टाइम जब बच जाएगा तो आप एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हो। मुझसे अक्सर ही बोलते हैं कि यूट्यूब का काम, घर का काम, साड़ी में वो भी इतना काम कैसे कर लेती हैं। तो देखो कोई कठिन नहीं है, साड़ी तो वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं साड़ी में कर लेती हूँ। और अभी इतने सारे कपड़े थे वो भी लेकर आ गई थी छत पे, क्योंकि मैंने दिखाया था कल रात में ही ना कि मैंने धुलकर कपड़ा आँगन में ही डाल दिया था। तो वही सारे कपड़े हैं, धूप दिखाना भी ज़रूरी है। कितना ही हम वॉशिंग मशीन में सुखा लें, वो हवा से सूख जाए, लेकिन धूप दिखाना ज़रूरी होता है। जितना भी उसमें कीटाणु है, बैक्टीरिया है, वो मर जाएगा और हमारे लिए ना धूप का सूखा हुआ कपड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप अपने कपड़ों को ना वॉशिंग मशीन में धुलने के बाद, सुखाने के बाद धूप ज़रूर दिखा दिया करिए। उसमें से गंदी सी स्मेल भी नहीं आती और हमारे कपड़े भी सही रहते हैं। चाहे 2 दिन रखो, चाहे 10 दिन रखो, चाहे तुरंत पहनो, बहुत सही रहता है धूप का सुखाया हुआ कपड़ा। तो ये देखो पूरा धुआँ हमारे यहाँ भी आ गया। मैं रहती हूँ प्रयागराज झूँसी में और झूँसी में भी धुआँ-धुआँ हो गया है। ऐसा लोग कह रहे हैं कि ये जो अभी वोल्केनो फटा था ना, तो उसका जो असर है पूरे दिल्ली में या इधर-उधर बिखर गया था, नेपाल चला गया था उसका धुआँ, तो उसका जो धुआँ है हमारे प्रयागराज में ही बादल बनकर अभी भी है। तो अब सभी लोग तो यही कह रहे थे, तो अचानक से भाई ये ऐसा धुआँ-धुआँ दिखना सभी का कहना भी सही होगा। तो सुबह-सुबह भागम-दौड़ तो आज होती है, चर्चा लेकिन के सेहत बिंदु का ध्यान भी रखना होता है। समझ में ताज़ी-ताज़ी नहीं आ रहा है सब्जियाँ कहाँ काट कर करें। अपने किचन में बनाओ ना, तो उसका स्वाद भी मिलता है और सेहत भी भरपूर रहती है। तो मैंने थोड़ी-सी जगह में ये धनिया उगा लिया है, हाँ भैया, पालक आपने उगा पूरा लिया काट है, पीट के मूली उगा छोटा लिया किया है, है। अनार का कभी पौधा सोचा है, था गुड़हल का धनिया पौधा है, पूरा अमरूद का आप पौधा काट है। के यार छोटी-छोटी। छोटी-सी जगह में मैंने बहुत सारी चीज़ों को उगाया है। क्या-क्या तैयार होगा वो तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन अभी धनिया इस टाइम पे जम के हो गई है। अभी एक-एक पत्ते मैं निकाल रही थी ना, तो इसकी जड़ें जो है ना कमज़ोर पड़ी जा रही थी, मनमाना क्योंकि की धनिया शादी जब में मैंने देखी थी। उगाया था थोड़ा घना मैंने उनका बो दिया मतलब था, एक तो एक घनी नींबू का धनिया पेड़ ना था, थोड़ा कम उसमें ठीक नींबू होती है। थोड़ा-सा ना जगह-जगह पे 1-1 2 पत्ते होते हैं, तो वो ज़्यादा सही होती है। तो कोई नहीं, मैंने इसको चाकू से कट-कट करके ना एक बार इसकी कटाई कर दी है, तो अब इसकी जो जड़ें हैं वो मज़बूत हो जाएगी। अभी अनार में देखो फूल आना शुरू मैंने हो चुका चार है। 3-4 साल का तो हो जब गया अपने भैया, उसने हाथों से छोड़ दिया था। लगाओ कोई पौधा, उसे तोड़ कर खाओ या फल इस तरीके से उसमें लगा हुआ हो तो बहुत अच्छा लगता है। देखो मिर्ची में भी फल आ गया है, ज़्यादा मिर्ची नहीं लगी, 2-3 पौधा लगा है। और ये है हमारी पालक, जो हैंड पाइप के बगल मैंने क्यारी बना के उगाया है। तो इस बार ना धनिया, पालक, मैं तोड़ दूँगी लहसुन, पालक। मूली, ये सारी चीज़ें हमारे घर पे ही हो गई पालक हैं। थोड़े मज़ाक और में कह रही सर्दियों थी, में ना पालक का कट कट। भरपूर प्रयोग करना बड़ा अच्छा लगता है। जैसे पालक को थोड़ा-सा बफ़ा लीजिए, थोड़ी-सी मिर्ची, अदरक, लहसुन डाल के उसका अच्छा, पेस्ट धनिया को मैं उबाल कर छोटे तैयार कर लें, छोटे फिर उसके धनिया को बाद डाल आटा दूँगी। आप लगा रहे हैं उसमें डालकर उसको आटा लगा लें। उसके बाद क्या करें कि रोटियाँ बना लें, तो आपकी हेल्दी रोटी तैयार हो जाएगी। अब मैं रोटी तो नहीं बनाने जा रही हूँ, ना ही कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। आज मैं पालक का बनाऊँगी निमोना। तो सिर्फ़ पालक का ही नहीं बनेगा, मैंने आधी कटोरी मटर छील के रखा है। यहाँ पे मैंने धनिया पत्ता लिया है, लहसुन पत्ता लिया है और पालक पत्ता लिया है, इतनी मेरे पास है, 2-3 मिर्ची, आधी कटोरी मटर। तो ये सारी चीज़ों को हम अच्छे से पेस्ट बनाएँगे। पहले तो पालक के पत्ता, धनिया पत्ता, लहसुन पत्ता, अदरक, मिर्ची इतना अलग से पीस के रख लूँगी, फिर मटर अलग से। तो अब बना रही हूँ यहाँ पे निमोना, तो बड़ियाँ मैंने डाल दी इसमें, जो उड़द दाल बड़ी होती है, क्योंकि इसके बगैर ना टेस्ट नहीं आता। तो इसको मैं पहले भून के निकाल ले रही हूँ, उसके बाद फिर मैं डालूँगी पे पालक और धनिया वाला पेस्ट। उसके बाद थोड़ा भुन जाएगा,
फिर मैं डालूँगी इसमें मटर वाला पेस्ट, फिर उसके बाद आलू काट के भूनूँगी, फिर अपना निमोना बनाकर तैयार कर लूँगी। तो देखो यहाँ पे बन गया हमारा निमोना। नहाना धोना पूजा पाठ सब कुछ हो गया है, बस रोटियां बनाने जा रही थी। रोटी बना के सभी को खाना दे दूं, खाना खा लें। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो।